चैप्टर हमारा चल रहा है डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 2 दूसरी क्लास है जो टाइप बची हुई है जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ कराए जाएंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भैया। जय श्री राम, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सचिन, विशाल, अनिकेत, अभिषेक भैया, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ टाइप बताई थी और उन टाइपों को आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से देखना, रीड करना और क्वेश्चन का आंसर बताना। एक रेलगाड़ी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, यानी कि दक्षिण दिशा होती है ये वाली। ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, यानी कि जो हवा जो बह रही है वो कुछ इस तरीके से बह रही है, इधर की तरफ। जो हवा है वो इधर की तरफ बह रही है। ठीक है, वायु जो हवा है वो कुछ इस तरीके से पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है। हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। पूरब की ओर का अर्थ हो गया हवा जो है वो पूरब की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में वो बह रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और आपसे बोला गया है तो रेलगाड़ी का निकलने वाला धुआं किस दिशा में होगा। मान लो रेलगाड़ी चल रही है, अगर हवा नहीं चल रही होती, ध्यान से सुनना, अगर हवा नहीं होती और ट्रेन अगर इधर की तरफ जा रही है तो जो इससे धुआं निकलता ना वो ऐसे जाता पीछे की तरफ, है ना। वो धुआं जो है वो ऐसे जाता पीछे की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जाता, उत्तर दिशा की तरफ। अगर रेलगाड़ी दक्षिण की तरफ जा रही है, हवा नहीं चल रही है तो धुआं तो पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन उसने उसने यहाँ क्या बोल दिया, उसने यहाँ बोल दिया कि हवा जो बह रही है वो इधर की तरफ बह रही है, पूरब की तरफ। तो इसका नॉर्मल धुआं तो जाता पीछे की तरफ, लेकिन अब हवा बह रही है तो इसमें थोड़ा सा हवा भी प्रेशर मारेगी, तो जो धुआं है वो किधर की तरफ जाने लगेगा। फिर धुआं जो है वो कुछ इस तरीके से बहेगा। धुआं जो है वो कुछ इस तरीके से उड़ता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से इधर की तरफ। इधर की तरफ ये धुआं बहता हुआ चला जाएगा। धुआं जो है वो यहाँ इधर की तरफ जाने वाला है। फिर जो धुआं है वो इधर की तरफ जाने वाला है। फिर कोई दिक्कत? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। रेलगाड़ी चल रही है दक्षिण दिशा की तरफ, हवा बह रही है पूरब की तरफ। दक्षिण पूरब आंसर, दक्षिण पूरब आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला परफेक्टली राइट हो जाएगा, बी वाला। अगर हवा नहीं चल रही होती तो धुआं जाता फिर उत्तर की तरफ। धुआं, सॉरी दक्षिण पूर्व नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो इधर आएगा ना, उत्तर। ऊपर तो उत्तर है और इधर पूरब है, सॉरी गलत लग गया अभी। उत्तर पूरब की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये दक्षिण की तरफ जा रही है, धुआं निकलेगा ऐसे वापस पीछे की तरफ अगर आगे की तरफ चल रही है। और लेकिन हवा इधर पूरब की तरफ जा रही है तो ये इधर की तरफ, इसमें अपनी तरफ से प्रेशर लगाएगा तो उत्तर पूरब आंसर होगा, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल, ए वाले बिल्कुल राइट है, ए वाले बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, अभय नदी के किनारे खड़ा है, उसकी पीठ नदी की तरफ है। ध्यान से सुनना, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ है, नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो अभय का मुख किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, कोशिश करो खुद से। नदी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि नदी जो बह रही है वो कैसे बह रही है, कुछ इस तरीके से। नदी का जो पानी बह रहा था वो कुछ इस तरीके से बह रहा है भैया, नदी का पानी कुछ ऐसे बह रहा है। और एक व्यक्ति है अभय नाम का जो नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। पीठ नदी की तरफ है तो दो कंडीशन बनकर आएंगी। दो कंडीशन कैसे, या तो वो ऐसे हो सकता है व्यक्ति इधर की तरफ, नदी के इस तरफ, या नदी के इस तरफ हो सकता है। भाई ये दो केस ही तो हो सकते हैं। भाई नदी तो इधर की तरफ बह रही है, अभी हमको नहीं पता कि नदी के इस तरफ है अभय या नदी के इस तरफ है अभय, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। ये ऊपर वाला बंदा जो है इसका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा। अब जो नीचे वाला बंदा है वो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अब नदी में एक पत्ता है, अब जिधर की तरफ नदी बह रही होगी उधर की तरफ ही तो भागेगा वो पत्ता भी, उसके साथ में, भाव के साथ में। वो अपना फोर्स थोड़ी ना लगा रहा है कुछ भी। तो मान लिया जाए ये पत्ता इधर था, ये पत्ता इधर था और ये बहते 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 इधर चला गया। ये पत्ता इधर चला गया बहते बहते, ठीक। नदी में एक पत्ता यहाँ है और वो बहते बहते इधर की तरफ जा रहा है। उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं। अब बाएं से दाएं बह रहा है तो बायां इधर और दायां इधर। भाई ऐसे पीट करके खड़ा है तो बाएं से दाएं ऐसे तो बहकर चला गया वो। लेकिन अगर ये ऐसे खड़ा होता तो ये इधर क्या है, राइट, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है। तो ये वाला केस तो पॉसिबल होगा नहीं, ये वाला केस तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि पत्ता जो था वो बाएं से दाएं बह रहा था। इसका फेस ऊपर की तरफ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। अभय का फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अभय का फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में होगा। अभय का फेस दक्षिण नहीं होगा। कौन कह रहा है दक्षिण, पीटेगा क्या? उत्तर दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से देखो और इसको कोशिश करो कि आप इसका आंसर दे पाए। चेक करो जल्दी से। अरविंद बिंदु ए से उत्तर की ओर 27 किलोमीटर। यहाँ आपसे दूरी भी पूछी जा सकती है और दिशा भी पूछी जा सकती है, दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। अरविंद बिंदु ए से उत्तर की ओर 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए ये आपको बताना है। आप बहुत जल्दी से बता पाएंगे, उम्मीद है आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चेक करो भैया कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। अरविंद बिंदु ए से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर चला। मान लिया जाए कि अरविंद यहाँ पर है, अरविंद यहाँ पर है, ए से उत्तर की तरफ चला 27 किलोमीटर, 27। बाएं मुड़ता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने बताया बाएं हाथ इधर होगा, 35 किलोमीटर। अब 35 इधर चला गया, 35। फिर वह बाएं मुड़ता है 55 किलोमीटर। 27 तो ये थी, यहाँ तक थोड़ा सा और आगे तक ले जाना तो ये हो जाएगी इसकी 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो बाएं हाथ इधर की तरफ होगा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु बी तक आ गया, ऊपर वाली 35 थी तो ये यहाँ पर आकर रुक गया। ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी है, क्योंकि वो 35 थी तो ये 35 इसके समांतर आ गया बिल्कुल। तो अब आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो इस दूरी को पूछ रहा है, इस दूरी को आपसे पूछा गया है। तो ये कितनी होने वाली है भाई, इधर वाली पूरी कितनी थी, 55 थी, और इधर वाली ऊपर वाली 27 थी, तो ये कितनी बची, 55 माइनस के 55, 55 माइनस के 27, तो आपके पास कितना बचा, 28, 28 तो किलोमीटर बची। दिशा, साथ के साथ दिशा और पूछी गई है। ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। भाई बी पर है, अब ए तक जाना है उसको, ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा। तो 28 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, 28 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, सभी का ठीक हुआ होगा उम्मीद है। बहुत गजब, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट टाइप सारी करा दूंगा, वेट करो, सारी टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ तक कि वीडियो एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको भी लेकर आया हूँ। मतलब जिस एग्जाम में जो भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है वो सब है। अभी तो बेसिक सही चल रहा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग।
एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाईं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, अंत में बस किस दिशा में जा रही है। ये टाइप तो मैं आपको करा चुका था, बस आपको लेफ्ट राइट काउंट करने होते हैं, केवल लेफ्ट राइट काउंट करने होते हैं, केवल लेफ्ट राइट। ये टाइप आपको कराई जा चुकी है, उत्तर की तरफ जा रही थी, बस उत्तर की तरफ, ठीक। आपको बस लेफ्ट राइट काउंट करने हैं। दाईं मुड़ती है यानी कि राइट, फिर उसके बाद फिर दाईं मुड़ती है, फिर से राइट, उसके बाद है ना, फिर दाईं ओर मुड़ती है, राइट, तो चलने लगती है, अंत में बस किस दिशा में जा रही है। 3 राइट आए, इस बस को 3 बार राइट घुमा दो भैया, 3 बार राइट घुमाओगे, पहला राइट, फिर दूसरा राइट, फिर तीसरा राइट, किधर जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन। या तो 3 बार राइट घुमा दो या एक बार लेफ्ट घुमा दो, एक ही बात है, क्योंकि 4 बार राइट घुमाने पर क्या जाती है, सेम डायरेक्शन। तो एक बार उल्टा चले जाओ लेफ्ट में, तो मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे। ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट की तरफ जाएगी, पश्चिम दिशा की तरफ, वेस्ट की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। दूरी के अकॉर्डिंग चलाना चाहो आप दूरी के अकॉर्डिंग चला सकते हो, जैसे कि उत्तर की तरफ 100 किलोमीटर गई तो आपने ये 100 बना दिया, फिर वह दाईं मुड़ती है 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चला दिया, फिर बोला है उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है 45 किलोमीटर चलती है, 45 कम रखना है इसको थोड़ा, 45 किलोमीटर चलती है, 45 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 45 नहीं, दाईं ओर मुड़कर 45 चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, ये दूरी नहीं दी, दाईं ओर मुड़ती है, बस इतना बोला है। तो कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, बाईं मुड़ती है 8 मीटर चलती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, 50 मीटर की दूरी तय करने लगती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से वह किस दिशा में है, जल्दी से बताओ। अब देखो उसके चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, और एक क्वेश्चन होता है या तो ये बोला जाएगा क्वेश्चन में कि वो कौन सी दिशा में चल रही है, तो लेफ्ट राइट काउंट करने हैं। एक पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। फर्स्ट जरूरत क्या है, ये सारा क्वेश्चन जो है वो 5-7 सेकंड में हो रहा है, सारा क्वेश्चन जो है वो 5-7 सेकंड में हो रहा है, और इसकी ट्रिक और क्या चाहिए बताओ। अब इस कतई बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में करना चाह रहे हो है, और जो बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे, वहां ट्रिक सब फेल हो जाती है, कुछ नहीं होता वहां, यही चीज की जरूरत पड़ती है दिशाओं के बारे में, फिर रोते डोलोगे। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, यहां से ये 10 मीटर पूर्व की तरफ गई, बस पूर्व की ओर चलती है, फिर बाईं मुड़ती है 8 मीटर चलती है, 8 मीटर चलती है, ये चली गई 8 मीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, ये चली गई भैया 50, और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है, 8 ये 30 थोड़ा सा आगे चला जाएगा, 30 मीटर चलती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से वह किस दिशा में है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच कहां गई, यहां पहुंच गई, तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गई, कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गई। उम्मीद है आंसर आ गया होगा भाई, यहां से अब आपको यहां जाना है, ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी बताओ। एक महिला थी, वो पूरब की तरफ 10 मीटर किलोमीटर जो भी है वो चली, फिर वह बाईं मुड़ जाती है लेफ्ट में और 8 मीटर चलती है, फिर दाईं मुड़ जाती है राइट की तरफ और 50 मीटर चलती है, 50, फिर दाईं मुड़ जाती है 30 चलती है, 8 ये था, 30 थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गई, खुद सोचो। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये साउथ, ये ईस्ट, तो इसको क्या बोलते हो आप, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। इतना सा काम करना है मैं तो, और ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में आंसर आ रहा है, 5 सेकंड में, अगर जिसकी स्पीड अच्छी है, क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस है उसके पास, तो 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन का मतलब समय नहीं लगने वाला, 5-7 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 मीटर गया, फिर दाईं मुड़ा और आगे 20 मीटर गया, इसके बाद दाईं मुड़ा 30 मीटर जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से दक्षिण की ओर 100 मीटर गया, अपने पिता से मिला, शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, कितनी दूर मिला, शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए ऐसे करते चले जाओ। पश्चिम में 90 मीटर गया, फिर दाईं मुड़ा 20 मीटर गया, फिर दाईं मुड़ा 30 मीटर गया, फिर चाचा के घर पहुंचा, नहीं मिले पिता, तो दक्षिण में गया 100 मीटर, अपने पिता से मिला, मिल लिया। कितना तो आसान है, यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो इसने इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और पश्चिम में 90 मीटर, पश्चिम की तरफ 90 मीटर गया, 90, ठीक। फिर दाईं मुड़ा 20 मीटर, दायां होगा ऊपर की तरफ, 20 मीटर गया, केवल 20 मीटर। इसके बाद फिर दाईं मुड़ा 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर ये हो गया, ठीक। अपने चाचा के घर पहुंच गया, पिता वहां नहीं थे, वहां से दक्षिण में 100 मीटर गया, दक्षिण में 100 गया यानी कि 20 तो ये, 20 तो ये वाली, 80 और चला जाएगा भाई, 100 कब बनेगा, 20 ये और 80 ये, 100 हो जाएगी। यहां उसका पिता उसको मिल गया, तो शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से। अगली टाइप है ये, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे दूरी पूछी है ये वाली, अपने पिता से कितनी दूर है, अपने पिता स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज जो आपने निकाली है इनको आप फाइंड कर लोगे। ये पूरी 100 थी, 100 में से 20 ऊपर वाली खत्म हो गई, तो ये वाली 80 बची, 80, तो इस वाली 80 को मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है। और ये ऊपर वाली कितनी बची भाई, ये टोटल तो 90 थी, और 90 में से इतना वाला हिस्सा 30 को घटा दूंगा, ये वाली 30 को अगर मैं घटा दूंगा तो इधर वाली तो 60 बचेगी, तो ये वाली 60 हमको फाइंड करनी थी, 60 हो गई। त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हो 3 4 5 का होता है, 20 या 60, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, या इसका वर्ग देखो, ये 90 का एंगल बन गया, 90 के सामने होता है ये कर्ण, 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। और जिनको ट्रिपलेंट याद है तो वो बड़ी आसानी से इसको तुरंत बता देंगे। 3 4 5, 20 या 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 100 आंसर आ जाएगा। 60 का वर्ग होता है दोस्तों 3600, 80 का वर्ग होता है 6400, और इसका आप निकालोगे अंडर रूट, 36 और 64 हो गए 10,000, 10,000 का जब आप वर्गमूल निकालोगे आपके पास आ जाएगा 100, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ा होगा बचपन में, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, है ना। और इस भुजा को अगर निकालना है तो इन दोनों के वर्ग करके उनको जोड़कर उसका अंडर रूट निकालना होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो वही चीज है ये, पढ़ा होगा हाइपोटेनियस, है ना, h इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा ये आपने। वही चीज यहाँ पर लगानी है, वही चीज यहाँ पर लगानी है, आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 100 वाले बिल्कुल ठीक है, जो 120 दे रहे थे वो गलत है बेटा, जो 120 दे रहे थे वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर एक बार यहाँ से देख लो, ये 90 मीटर गया, फिर 20 मीटर ऊपर की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तो 100 मीटर चला,
100 मीटर। ये पूरी 100 थी, ये पूरी अगर 100 थी तो ध्यान से सुनना, तो 20 को मैं इस वाली को अगर घटा दूंगा तो ये वाली तो 80 बचेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली 80 आ जाएगी। ये टोटल 90 थी, 90 में से 30 घटा दूंगा तो ये वाली 60 रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली 60 रह जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक की 80 हो गई। आपको चाहिए ये वाली दूरी, 80 का वर्ग 60 का वर्ग, 80 का वर्ग 6400, 60 का वर्ग 3600, 6400 और 3600 को जोड़ूंगा, पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 10,000। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अंडर रूट निकाल दोगे, कर्ण निकल कर आ जाएगा, ये पूरा 10,000 बना, और 10,000 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो पूरा पूरा 100, खत्म कहानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो आपका 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप खुद करोगे और फिर मुझे ये बताना क्या आप इसमें कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिखाना। परछाई वाले बेटा देख लेना, परछाई वाले एक बार दोबारा से खुद से कर लेना, सॉल्व हो जाएंगे। परछाई वाले में कुछ नहीं था, बहुत आसान था। सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पर। टाइप आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस आप देख रहे हो, आज 20 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के दे दूंगा, ठीक है ना। चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा तो 20 क्वेश्चन वर्कशीट के आज डल जाएंगे शाम तक। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर दाएं मुड़ा, हमें नहीं पता किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं पता। एक्स बिंदु ए से बी तक गया, बिंदु ए से बी तक गया, हमें नहीं पता किधर, जिधर आपका मन करे उधर चला देना। फिर दाएं मुड़ा 17 फीट चला, दाएं मुड़ा 17 फीट चला, ये हमने 17 मान लिया, ठीक। फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर थी, दाएं मुड़ा और ए से बी के बराबर की दूरी चला, यानी कि ये जो भी थी 10 20 50 60 70 जो भी थी, जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी ये है, यानी कि इसके सामने यहीं पर वो आ जाएगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला, दाएं मुड़ा 9 फीट चला, वो 17 थी उससे कम रखूंगा, आपसे ये वाली दूरी पूछी होगी, कितना आसान हो गया। ये वाली दूरी पूछी आपसे, ये वाली, भाई ये टोटल 17 थी, 9 चल चुका है, तो ये वाली जो बचेगी 17 में से 9 चल चुका है, हमारे पास बची 8, खत्म कहानी। 8 फीट, 8 फीट एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इतना आसान। एक ही क्वेश्चन वहां थोड़ा अच्छा सा था जो मैं रखा है आगे आपको कराऊंगा। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर है दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के पश्चिम में 4 किलोमीटर है, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये भी यूपी पुलिस में पूछा है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, करेंगे सॉल्व सभी लोग। क्या कह रहा है, उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर तो ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो ये कितने डिग्री घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम रहा है, ध्यान से देख लो 90 डिग्री घूम रहा है, 2 कॉलम पास करके जा रहा है, 45 और 45 कितना होता है 90, वो भी कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, ये उत्तर पश्चिम है, इसको दक्षिण पश्चिम कह रहा है, तो फिर से 2 कॉलम कूद गया, 2 कॉलम कूद गया, यानी कि 45 और 45 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, पहला कॉलम दूसरा कॉलम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। तो कौन से वाले का पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा कौन सा वाला है, देखो जरा कौन सा वाला पूछा है। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व को 2 कॉलम चला दो, 2 कॉलम चलाओगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 2 45 45 90, क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आसान है ना, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दिया आपको ऐसे ही करना है। आपको एंगल फाइंड करना था, वो कर क्या रहा है, चेंजेस क्या कर रहा है, वो चेंजेस कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का चेंजेस था, ये चेंजेस थे, जो बदलाव था वो इतना था। तो आप भी कर दो, किसके साथ, उत्तर पूर्व के साथ, उत्तर पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ 90 डिग्री, क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, बताना इसका आंसर, बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, पहचानो। फटाफट से, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, ध्यान से सुन लो भैया, उत्तर पूर्व को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, बोला क्या उसने सबसे पहले लाइन में, उत्तर पूर्व को पश्चिम, उत्तर पूर्व है कहां पर, ये रहा उत्तर पूर्व को पश्चिम, 1 2 3 45 दिया, 135 चेंज क्या रहा, 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये बदलाव है, ये बदलाव है। दूसरा, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व कहा ये रहा, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, 45 45 90 और 45 दिया 105, 1 2 3, जैसे यहाँ था ना 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पर है, तो दक्षिण को कहा जाएगा, है ना, तो दक्षिण को कहा जाएगा क्या, दक्षिण से भी ऐसे चले जाओ, तो फिर आप दक्षिण से भी 3 कॉलम चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज में, 1 2 3 45 45 45, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, बहुत ही गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर थे, तो उसका मुख उत्तर की ओर है, तो दायां। बहुत बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगा, बहुत छोटी, क्वेश्चन को देखते ही 4 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दोगे, 4 सेकंड। एक सुबह, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको 4 सेकंड में आंसर दे दोगे, 4 सेकंड में। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर थे, और उसका मुख जो है उत्तर की ओर। मान लो अगर व्यक्ति नॉर्मल है, मान लो व्यक्ति नॉर्मल है, तो नॉर्मल पर केस ये बनता है, नॉर्मल, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वे में खड़ा है उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, तो लेफ्ट ये वाला होगा, आप सभी लोग जानते हैं भैया, लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है। कोई व्यक्ति अगर मैं आपसे कहूं उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा है ऐसे, तो लेफ्ट ये राइट ये, ऊपर की तरफ उत्तर है, नॉर्मल केस में, उत्तर दिशा नॉर्मल केस में। लेकिन वो योगा कर रहा था, सोचो, मान लो मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं फेस करके ऐसे, तो मेरा लेफ्ट ये है राइट ये है, लेकिन अगर मैं योगा करने लगूं फेस आपकी तरफ ही रहे, तो लेफ्ट राइट चेंज ना हो जाएंगे, सोचो, यानी कि मुझे यहाँ खड़े खड़े ऐसे घुमा दिया जाए, फेस तो आपकी तरफ ही रहेगा, मतलब पूरा, मैं यहाँ उल्टा तो हो नहीं सकता वरना हो जाता, ठीक है, यहाँ ऐसे पूरा का पूरा घुमा दिया जाए, तो जो मेरा राइट हैंड था ये पूरा घूमता हुआ इधर चला जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड था ये घूमता घूमता इधर आ जाएगा। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं योगा की स्थिति में, योगा की स्थिति में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, योगा की स्थिति में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं।
योगा। तो योगा की स्थिति में सिर सिर नीचे पैर ऊपर, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। अब ये राइट हो जाएगा बेटा। अब ये कौन सा हैंड हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। बस ये कंडीशन है। योगा की स्थिति में राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो उसका दायां हाथ किधर है? तो उसका दायां हाथ किधर है? दायां हाथ किधर है? इधर की तरफ है। और इधर कौन सी दिशा होती है जानते ही हो आप सभी लोग। दिशा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इधर है इसका राइट, ये बनेगा। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। कहानी खत्म, क्वेश्चन का आंसर तैयार। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वेरी गुड, बहुत शानदार। तुरंत दूसरे का आंसर दे दो, तुरंत दूसरे का आंसर दे दो। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, सिर नीचे पैर ऊपर थे, उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है। अब दक्षिण पूरब कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूरब की ओर है। तो ये हो गया नॉर्मल केस। ये कौन सा केस? नॉर्मल केस। लेफ्ट योगा, राइट योगा। योगा वाला केस 4 सेकंड से ज्यादा लगे तो बता देना। राइट लेफ्ट योगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पूरब की ओर है, दक्षिण पूरब की ओर, कर दो तो फटाफट से। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बायां हाथ किस दिशा में होगा? भाई नॉर्मल केस तो ये है, नॉर्मल केस तो ये है, तो लेफ्ट इधर राइट इधर। योगा की स्थिति में राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट वाला पूछा था बायां हाथ, बायां हाथ किधर है? इधर की तरफ। और इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? साउथ वेस्ट होती है ना। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये रहा जी साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट परफेक्टली राइट। अब बताओ इस योगा वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो फिर मैं अगली टाइप पर चलता हूँ। योगा वाले में किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा। ठीक है, साउथ वेस्ट बिल्कुल राइट। अगली स्थिति आती है, अगला क्वेश्चन आता है परछाई वाला, टैडो वाला। एक सुबह दो दोस्त रवि और शेखर, सुबह की बात है तो सुबह के समय जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो पूर्व दिशा में होता है। सूर्य होता है पूर्व दिशा में। आमने सामने एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, इस तरीके से बोला जाएगा। एक सुबह दो दोस्त रवि और शेखर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब बात करने का अर्थ ये नहीं है कि भाई मान लो रवि भी कोई देख रहा, और आमने सामने हमेशा केस जो बनता है वो आमने सामने का बात करने का अर्थ है। टॉक अगर हम किसी से करें, बात करें तो आमने सामने बैठकर ही बात करते हैं, ठीक है ना। अब कभी ये सोचने लगो दोनों जी एक ही ओर मुंह करके खड़े हैं जी, ऐसा नहीं बोलता। अगर बोलेगा तो फिर आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आमने सामने हमेशा बात करते हैं, और जब कभी भी परछाई जो है वो बाएं और दाएं की बात करे तो दोनों जो बंदे हैं वो कुछ इस तरीके से खड़े होंगे। जो दोनों बंदे हैं याद रखना, वो हमेशा इस तरीके से खड़े होंगे। और जो परछाइयां जाएंगी, जो शैडो है वो इधर की तरफ, दोनों की, इसको बोलते हैं परछाई, छाया, शैडो। ठीक, जो शैडो है वो इनकी इधर की तरफ आ जाएगी। शैडो जो है वो इधर की तरफ, क्यों? क्योंकि सूर्य उधर था, परछाई जाएंगी इधर की तरफ। सूर्य इधर होता, परछाई जाती इधर की तरफ। ठीक, अब आती है बात राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ऊपर वाला बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस यहीं पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खत्म है। कैसे बोला है? यदि इस समय रवि की परछाई शेखर के ठीक बाएं, परछाई को देख लो किसके लिए बोला है। परछाई परछाई शेखर के ठीक बाईं ओर है। बाएं हाथ की तरफ परछाई किसके है? शेखर के। शेखर तो बाएं हाथ किसका था? इस वाले बंदे का, तो ये शेखर ना हो जाएगा। शेखर की तो बाएं थी, तो ये वाला बंदा कौन हो गया? ये हो गया हमारा शेखर। और दूसरा बंदा कौन था? दूसरा बंदा था रवि, तो रवि हो जाएगा यहां पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है रवि का मुख किस दिशा में, तो रवि तो भैया नीचे को देख रहा है, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? आपसे बेहतर कौन जानता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। रोकना, कमेंट रुकते भी तो नहीं है, दिक्कत तो ये है सारी। सर आपने सचिन को शायद उल्टा घुमा दिया। सचिन कहाँ है? भाई सचिन कहाँ है? सचिन 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 तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सचिन उत्तर की ओर मुकर के खड़ा था, 135 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज 135 चला गया, 270 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री। अब पिट जाएगा, सही है वो, सही है बेटा, सही है। किसी को कोई दिक्कत इस परछाई वाले में? किसी को कोई दिक्कत इस परछाई वाले में? साउथ आंसर, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ फटाफट से। अब की बार शाम, शाम का अर्थ है सूर्य होगा पश्चिम दिशा में। सूर्य किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा भैया, सूर्य। परछाई किधर जाएंगी? परछाई जाएंगी, परछाई जाएंगी इधर की तरफ, ये परछाई, शैडो। ठीक, नीचे वाले बंदे के राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखो, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ऊपर वाले का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक, भैया जो कहते हैं ना दोबारा समझा दो एक बार और। बेटा देखो, एक ही बार में बिल्कुल बहुत बेसिक से समझाता हुआ चल रहा हूँ। पहली बात, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं एक चीज को दो दो तीन तीन बार पढ़ाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन इसीलिए तो लेके आ रहा हूँ, ताकि एक बार मैं समझाऊं और दूसरी बार आप खुद से प्रयास करो, थोड़ा अच्छा फील करो। वरना मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा के 10 टाइप बनती है, 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाता। मैं तो 15 पे चल रहा हूँ फिर भी। बताओ, अरे 10 टाइप में 10 टाइप खत्म हो जाता, तो चैप्टर ये पूरा करा के चलता बनता। मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से डिलीवर की जाए, तो आपको भी थोड़ा सा साथ, मतलब पूरा फोकस यहाँ रखोगे ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। इधर उधर थोड़ा भी ध्यान भटका तो क्वेश्चन वो वाली बात हो जाएगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी भी अगर सावधानी इधर से उधर ध्यान, अगर यहाँ से अगर किसी की तरफ गया ना ऐसे, तो फिर मामला खराब। पूरा फोकस करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। ऊपर वाला बंदा ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। अब बस ये देख लो परछाई किसकी तरफ है। वो कह रहा है अनुज की परछाई, परछाई आदेश के ठीक दाईं ओर हो, ये लिखा हुआ शब्द। अनुज शैडो इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आदेश, आदेश के राइट, इमीडिएट राइट ऑफ आदेश, आदेश के राइट। तो राइट किसका भैया? परछाई की तरफ राइट कौन से वाले का? इस वाले का। तो इसका अर्थ है आदेश, आदेश ये हो जाएगा, आदेश ये हो जाएगा। और दूसरा कौन था? ये दूसरा था अनुज, अनुज ये हो जाएगा। आंसर आ गया होगा उम्मीद है मुझे। आदेश का चेहरा कौन सी दिशा में है? आदेश का चेहरा कौन सी दिशा में है? आदेश नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, आदेश नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो क्या उत्तर आप लोगों का आंसर आया? मेरा तो उत्तर आ गया, आपका देख लूं एक बार जरा। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ए ऑप्शन। ठीक है भैया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत कोई
बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है ए के पश्चिम में, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर, मान लिया जाए ए यहाँ पर है, 2 किलोमीटर पश्चिम में मान लो बी यहाँ पर है, 2 किलोमीटर पश्चिम में। उसके बाद सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर सी, 1 किलोमीटर है बस, ठीक। आगे बढ़ो, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है और डी के पूरब में 2 किलोमीटर है, डी के पूरब में 2 किलोमीटर है, डी के पूरब में 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूरब में 2 किलोमीटर। उसके बाद ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, ई डी के दक्षिण में 4, एक ये थी, 3 और आगे तक जाएगा, यानी कि ई आएगा यहाँ पर, ई आएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, ई जो था वो डी के तो दक्षिण में है और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, 2 ये 4, 5 थोड़ी सी और आगे तक जाएगी भाई, 2 ये 4 और 5 थोड़ा सा और आगे तक, यानी कि एफ यहाँ पर है, ये 5 किलोमीटर हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर, क्योंकि दूरी ये वाली 2 थी, ये वाली 2 थी, तो इतना हिस्सा तो हो गया, इतना हिस्सा तो हो गया, 1 किलोमीटर और आगे तक जाएगा, है ना। तो पूछा क्या गया, ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है, ए के सापेक्ष में एफ कौन सी दिशा में है, ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है, ये वाली दिशा कौन सी होती है। ए के सापेक्ष में एफ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ए के सापेक्ष एफ कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाली दिशा आपको निकालनी है। तो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में वो इंसान पहुंच चुका है। डायग्राम से आसान नहीं है बेटा कुछ भी। अब इसमें डायग्राम एक ऐसी चीज होती है, इससे आप हर सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक क्या होती है कि इस क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक लग रही है, दूसरे में दूसरी लग रही है, तीसरे में तीसरी लग रही है, और ये एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है, इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो ट्रिक वाली चीज थी ना, वो लेफ्ट राइट वाला, वो मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना। जहां जो चीज की ज्यादा जरूरत है वो चीज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा साथ के साथ, आप निश्चिंत रहो। अभी फिलहाल में ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, आप इसको बड़ी आसानी से, और कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज और विकास दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं, चलाओ फटाफट से। अनुज और विकास दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में, दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब की बार दो बंदे हैं, एक ही पॉइंट से चलाना है इनको, ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये यहाँ थे दोनों, उसने क्या बोला, अनुज और विकास दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। अनुज 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, ये ऊपर की तरफ गया अनुज और बाएं मुड़ गया 10 किलोमीटर चलने के बाद। विकास भी इतना चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, यानी कि ये तो अनुज था और विकास को मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, तो यानी कि विकास भी यहीं से चला होगा और इधर की तरफ मुड़ गया, इधर की तरफ चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अनुज कुछ समय के लिए रुकता है और 5 किलोमीटर चलता है, अनुज जो है वो 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और जबकि विकास केवल 3 किलोमीटर चलता है, विकास केवल 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, विकास इतना चला बस, ठीक। जबकि विकास केवल 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, दोनों दक्षिण की तरफ लौटे और 15 किलोमीटर, दक्षिण तो नीचे आएगा, ये 10 थी, थोड़ा और फालतू चला जाएगा, 15 हो गई। अब दूसरा जो विकास था वो भी आ गया ऊपर से नीचे भैया 15 किलोमीटर, तो इसके सामने आ जाएगा क्योंकि दूरी तो बराबर थी। आपसे क्या पूछा होगा, आपसे एग्जामिनर ने पूछा होगा इस वाली दूरी को, ये वाली दूरी फाइंड करके बता दो कितनी है। बच्चों वाला सवाल, बच्चों वाला सवाल, 5 ये 3 ये मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्टली राइट है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमने ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे तरीके से करो, आपके पास जो तरीका है आप उससे करो, और जब फंस जाओ तो फिर मुझे याद कर लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपके पास अपना तरीका है, आप अपने तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए एग्जाम में, आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आपका तो बस टिक ही तो करना है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना करना आपको भाई, टिक करना है। बहुत से बच्चे तो तुक्के भी मार के आएंगे, उससे कोई पूछने जा रहा है कि तुमने तुक्का मारा है क्वेश्चन को सॉल्व किया, नहीं, आपके पास जो भी अपना तरीका है अपने तरीके को लगाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वाले से करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात वो है, जो नए स्टूडेंट है वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बाकी जो पुराने स्टूडेंट है वो अपने तरीके से करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करो और आंसर मुझे बताओ बस साथ के साथ, मैंने कम मना किया, ठीक है ना। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो आप पे आता होगा ना, पढ़ लिया है आता होगा, उसी से करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन करो तो सही, क्वेश्चन का आंसर निकालो और सॉल्व करो, लगाओ टिक करो, एग्जाम में नंबर आ जाएगा, सही होना चाहिए बस, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगली टाइप के साथ, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी हुई है, ये भी यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। शहर क्यों शहर पी के उत्तर में है, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर आर शहर एस शहर आर के उत्तर में है, शहर टी शहर एस के पूर्व में है, शहर आर के सापेक्ष टी की स्थिति क्या है। सभी स्थितियों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। ग्रिड पैटर्न देखिए, ये मत घबरा जाना कि ग्रिड पैटर्न होता है क्या, ग्रिड पैटर्न होता है एक पैरेलल चीज, मान लो एक व्यक्ति यहाँ है तो दूसरा इसके सामने बिल्कुल, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, आठवां इधर, नौवां इधर, सब मतलब बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, कुछ इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो बोला कि बीसी के पूर्व में है, बीसी के पूर्व में, तो ये नहीं है कि इसको यहीं बिठाओगे ना, ग्रिड पैटर्न करते हैं जरूरी थोड़ी इस कॉलम इस पॉइंट पर नहीं है तो इस पॉइंट पर होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ग्रिड पैटर्न यही होता है। ग्रिड पैटर्न हम इसको बोलते हैं जहां पर सभी चीजें एक सीक्वेंस में लगी हो, ये ग्रिड पैटर्न होता है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है सी तो बी को इधर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर को कर लो ना, ये ऐसे तो इधर इधर ही आएगा सामने, ये ग्रिड पैटर्न होता है। चलो जी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ऐसे ही आप रखते चले जाओ, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा स्पीड के साथ। सबसे पहले क्या बोला, क्यों शहर पी के उत्तर में है, क्यों शहर पी के उत्तर में, पी के उत्तर में क्यों मैंने यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, क्यों का पश्चिम इधर होगा, आर इधर आ गया जी। चलो शहर एस शहर आर के उत्तर में है, आर के उत्तर में थोड़ा सा और नीचे बना लो इसको, पी के उत्तर में क्यों यहाँ पर, और फिर शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, आर इधर है, और फिर शहर एस शहर आर के भी उत्तर में ऊपर चला गया, फिर शहर टी शहर एस के पूर्व में है, एस के पूर्व में यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, अज्ञात है वो, ठीक है। शहर आर के सापेक्ष टी की स्थिति बताओ, आर के सापेक्ष टी की स्थिति बतानी है, आर के सापेक्ष टी इधर है चाहे इधर है, तो ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, तो इसको बीच में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। किसका पूछा गया है, शहर आर के सापेक्ष टी की स्थिति क्या है, टी कहां पर है, टी कहां पर है, किससे, आर से, आर से तो इधर वाले कोने पर, अभी इधर वाले कोने पर, इधर वहां है तो तब भी इधर वाले कोने पर है, यहां है तब भी इधर वाले कोने पर है, तो ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, आपके लिए देता हूं 25 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 25 सेकंड करो सॉल्व।
चेक करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। चलो आंसर भी आना स्टार्ट हुआ भाई, वाह बहुत सही। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बी ई के पश्चिम में है, बी जो है वो ई के पश्चिम में है। बी किसके पश्चिम में? ई के पश्चिम में। मैंने ई को यहां माना, बी ई के पश्चिम में, इधर आ जाएगा, बी आ गया। बी के पश्चिम में, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, ए बी का उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम किधर होता है, ध्यान से सुनना, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, पश्चिम इधर होता है, तो ए यहां पर है। उत्तर पश्चिम इस वाली की बात कर रहा है, ये इसके उत्तर में हो गया, इधर आ गया, ठीक। डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है, एफ ई के उत्तर पश्चिम में, एफ ई का उत्तर पश्चिम ऐसे बनेगा इधर की तरफ, है ना। तो एफ को यहाँ तो, और सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, ई के दक्षिण पूर्व में है, डी ई के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व। ई को थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसने बोला था कि ए बी के उत्तर पश्चिम में आ गया, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, एफ जो है बी के उत्तर पूर्व में, बी का उत्तर पूर्व एफ यहां पर आ जाएगा, बी का उत्तर पूर्व एफ यहां पर आ गया। डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में, एफ ई के उत्तर पश्चिम में भी आ गया। फिर बोला था और डी डी ई के दक्षिण पूर्व में है, डी ई का दक्षिण पूर्व और नीचे की तरफ आ जाएगा, डी यहां पर आ जाएगा, डी ई के दक्षिण पूर्व में इधर चला जाएगा। यदि यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, ई का दक्षिण पश्चिम किधर बनेगा, ई का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे पश्चिम इधर, तो ई का दक्षिण पश्चिम यानी कि ई आ जाएगा यहां पर, ई का दक्षिण पश्चिम ये आ गया यहां पर। अब जरा चेक करो ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, इधर की तरफ है भैया, इधर की तरफ जानते ही हो। पूछा किसके बारे में गया है, ई के सापेक्ष ए की स्थिति बताओ। ई के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, इधर वाली दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाली दिशा पूछी है, ये होती है नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा वाले बिल्कुल राइट है जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट दिया है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। सी वाले, सी वाले ये सारे, सी से अलग तो दिख नहीं रहा, एक तो दिख रहा है बी वाला ना, उत्तर पश्चिम आएगा बेटा, उत्तर पश्चिम, सी, सी वाले बिल्कुल राइट है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे रखा, बी ई के पश्चिम में, बी जो है ई के पश्चिम में, ए बी के उत्तर पश्चिम में, ए बी के उत्तर पश्चिम में, एफ बी के उत्तर पूर्व में, बी का उत्तर पूर्व एफ आ गया। फिर उसके बाद बोला है कहाँ गया, डी एफ के दक्षिण पूर्व में, डी एफ के दक्षिण पूर्व में भी बन रहा है, एफ ई के उत्तर पश्चिम में, एफ ई के उत्तर पश्चिम में भी बन रहा है, और डी ई के दक्षिण पूर्व में, डी ई के दक्षिण पूर्व में बन रहा है, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, ई का दक्षिण पश्चिम इधर आ गया, ये दो बार कहाँ से आ गया, सॉरी, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, ये तो सी था ना पॉइंट, ये तो सी था, सॉरी सी था ना, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, तो ई के भाई ये पूरा गलत हो गया, आपका सही आ गया फिर भी। चलो ये ई नहीं है, सी है, ठीक है ना। और इस वाली लाइन को भी मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, येलो वाली जो बनाई थी इसको हटाओ, इसकी जरूरत कहाँ है यहाँ, इसकी जरूरत कहाँ है। सी ई के दक्षिण पश्चिम में, ई का दक्षिण पश्चिम ये रहा, ई के सापेक्ष ए की स्थिति बतानी, अच्छा ई के सापेक्ष बतानी थी ना कि सी के सापेक्ष, यहाँ ई है और ये ए है, तो आपको ये वाली दिशा पूछी गई थी, ये वाली दिशा पूछी गई है ना, ये वाली दिशा। ई के सापेक्ष तब भी वही डायरेक्शन आई, तब भी वही डायरेक्शन आई, ये वाली पूछी है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा बिल्कुल राइट है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मैंने दो बार ई लिख दिया, इसको भी ई लिख दिया, ठीक है ना, वो गलत था। रिलेशन पूछा गया था ई के सापेक्ष ए कहां पर है, ई के सापेक्ष ए कहां पर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ वाली दिशा होती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये भी टाइप, ये है वो टाइप आपकी, हालांकि ये बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा एग्जामिनर जब टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश करता है ना पेपर को, थोड़ा सा बच्चों का समय खाने वाला क्वेश्चन लगता है, तो इस क्वेश्चन को रख देता है। ये भैया आपका ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखना प्रीवियस ईयर उठाकर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये कर सकते हो आप इसको भी बहुत जल्दी से सॉल्व, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। सारी वैल्यू आपको दी गई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए स्टार बी का ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और बताना है कि क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, पी प्रतिशत क्यू प्लस का आर माइनस का एस, ये आपको सॉल्व करनी है, ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। क्यू के संबंध में एस कहां है, क्यू के संबंध में एस कहां है, ये आपको आपकी, हालांकि ये बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा एग्जामिनर जब टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश करता है ना पेपर को, थोड़ा सा बच्चों का समय खाने वाला क्वेश्चन लगता है, तो इस क्वेश्चन को रख देता है। ये भैया आपका ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखना प्रीवियस ईयर उठाकर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये कर सकते हो आप इसको भी बहुत जल्दी से सॉल्व, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। सारी वैल्यू आपको दी गई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए स्टार बी का ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और बताना है कि क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, पी प्रतिशत क्यू प्लस का आर माइनस का एस, ये आपको सॉल्व करनी है, ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। क्यों के संबंध में एस कहां है, क्यों के संबंध में एस कहां है, ये आपको बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रखते चले जाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। भाई प्रतिशत का अर्थ दिया है, ध्यान से देखो, ए बी के पूरब में, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे के पूरब में है। प्रतिशत का अर्थ क्या है कि ये पी जो है ये पूरब में है, पी पूरब में है, किसके, क्यों के पूरब में। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ ए बी के उत्तर में है, पहला वाला इंसान दूसरे वाले के इंसान के उत्तर में है, उत्तर में, नॉर्थ में। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ दिया है ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में, पश्चिम में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों के संबंध में एस किस दिशा में है, तो आपने देखा कि एस के पश्चिम में आर, एस के पश्चिम में कौन, आर, आर के उत्तर में कौन, क्यों,
क्यों, बस यहीं तक चाहिए था आपको। और फिर क्योंकि पूरब में पी है, क्योंकि पूरब में पी है, ऐसे चारों भी आ गए। लेकिन रिलेशन किसका पूछा था, क्योंकि संबंध में एस कहाँ है, एस किस दिशा में है, एस के बारे में पूछा गया है। एस किस दिशा में है, एस क्यों से इधर वाली दिशा में है, इधर वाली में। और इधर वाली दिशा कौन सी होती है, इधर वाली दिशा कौन सी होती है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम। तो नीचे दक्षिण इधर पूरब, दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आसान थी टाइप, हार्ड कुछ भी नहीं है, हार्ड कुछ भी नहीं है, जैसा जैसा दिया है ऐसा ही छाप दिया है बिल्कुल। कितना समय लगा बताओ, ये आपने रीड किया, सीधा इक्वेशन पे पहुंच गए, इक्वेशन से ये डायग्राम बन गया, 5 सेकंड में बनेगा, बस 5 सेकंड में। पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू के पूरब में है, पी क्यू के नहीं कहां बोला था, प्रतिशत का अर्थ था ए बी के पूरब में, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे के पूरब में है, पहला वाला इंसान दूसरे के पूरब में, क्यों के पूरब में बना दिया। फिर प्लस आर का अर्थ क्या था, क्यों के लिए बोला गया है, प्लस का अर्थ था ए बी के उत्तर में है, क्यों आर के उत्तर में है, क्यों आर के उत्तर में बना दिया। माइनस का अर्थ था, माइनस का था ए बी के पश्चिम में, पहला दूसरे के पश्चिम में, पहला दूसरे के पश्चिम में। तो क्यों से एस की पोजीशन बतानी थी, दक्षिण पूरब आंसर, दक्षिण पूरब। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन है जो वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश भैया अगले पेज पे, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इंग्लिश वाले, यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको करना ही है तो सॉल्व। ठीक, बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर की दूरी पर है, बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बिंदु ए बिंदु सी के पूर्व में 5 किलोमीटर पर है, बिंदु डी बिंदु ई सी के उत्तर में 8 किलोमीटर पर है, बिंदु जी बिंदु डी के पश्चिम में 6 किलोमीटर पर है, बिंदु एच बिंदु जी के दक्षिण में 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है, यदि शुभम बिंदु एच से 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में उसे 1 घंटा लगता है, तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाता है। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है भाई, अब साफ दिख रहा होगा उम्मीद है। अब कोशिश करो तो सॉल्व करने की, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर, बिंदु बी ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर, मान लिया जाए ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, 7 किलोमीटर है, बी यहाँ पर, ये जो दूरी है ये 7 किलोमीटर है। बिंदु बी ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर पर है, बिंदु सी बिंदु ई के दक्षिण में 12, सी और ई का भी मुझे पता नहीं है, इस लाइन को रोक लूंगा। बिंदु ए सी के पूर्व में 5 किलोमीटर, बिंदु ए सी के पूर्व में 5 किलोमीटर, तो सी यहाँ के बीच में, इन दोनों के बीच में भाई, ये तो 7 थी ना, ये तो 7 थी, तो सी कहीं यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में सी यहाँ पर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, और ये वाली कितनी दी है इसने, 5। अब देखो दोनों शर्त लग रही है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। बिंदु बी ए के पश्चिम में 7 है, बिंदु बी ए के पश्चिम में 7 है, बिंदु ए बिंदु सी के पूर्व में 5 है, बिंदु ए सी के पूर्व में कितना है, 5 है, हो गया। बिंदु डी सी के उत्तर में 8 है, सी के उत्तर में 8 है, सी के उत्तर में 8 है, सी के उत्तर में 8, कौन, बिंदु डी सी के उत्तर में 8 है। बिंदु जी डी के पश्चिम में 6 है, डी का पश्चिम इधर बनेगा 6, 2 ये 4 और आगे चला जाएगा, 4 और आगे चला जाएगा 6 हो जाएगा। बिंदु जी डी के पश्चिम में 6 किलोमीटर, बिंदु एच जी के दक्षिण में 14 है, एच जो है जी के 14 है, 8 ये थी, 6 और चला जाऊंगा आगे की तरफ, तो ये पूरी हो जाएगी 14, यहाँ आ जाएगा हमारा एच आ गया। एक लाइन बची थी ये वाली, सी बिंदु ई के दक्षिण में, सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर। ओ भाई अब तो डायग्राम बोर्ड से बाहर चला गया, अगले पेज पे बनाता हूँ। बी सी ए, देखो इसमें बनाता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर होगा। ये 2 किलोमीटर थी, ये 5 किलोमीटर थी, ठीक है ना, सब कुछ दिया है। और सी के ऊपर 8 किलोमीटर था डी, सी के ऊपर 8 किलोमीटर था डी, यहाँ इसके 6 किलोमीटर में था जी, भाई 2 ये 4 और आगे जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर में था, इसके 14 किलोमीटर में था एच, एच दिया हुआ है। अब एक लाइन जो हमारी बच रही थी वो ये बच रही थी, ये वाली, सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, सी बिंदु ई के दक्षिण में 12 किलोमीटर, सी बिंदु ई के दक्षिण में, यानी कि ई जो है थोड़ा और ऊपर होगा, इसके दक्षिण में 12, 8 ये थी, तो ये वाली जो बचेगी वो 4 किलोमीटर बचेगी, 4 किलोमीटर। ये था क्वेश्चन, ये था भैया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। सब कुछ आ चुका है, क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि शुभम बिंदु एच के 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है, शुभम एच के 6 किलोमीटर पूर्व, 6 किलोमीटर पूर्व है तो यहीं आ जाएगा, ये वाली 6 थी, ये वाली 6 इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। शुभम को यहाँ पर रखा गया, शुभम यहाँ पर आ चुका है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली 6 थी और ये 6 के लिए बोल रहा था, एच के इधर साइड में है, बोला था ना, शुभम बिंदु एच के 6 किलोमीटर पूर्व में खड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में 1 घंटा लेता है। इसकी जो स्पीड दी गई थी वो दी गई थी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, किसकी, शुभम की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा उम्मीद है, मुझे ऑप्शन में नजर आ रहा है 180 और 120, 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट बात है, पूछा है वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाता है। तो बिंदु ई पर पहुंचाना है किसको, शुभम को, शुभम को यहां से चलाना है, यहां से चलाते हुए आपको ई तक जाना है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड करनी है। खुद सोचो, यहां तक इस डी तक, और ये वाली तो 14 थी ना बेटा, यहां तक अगर मैं इसको देखूं, इस वाली दूरी को अगर मैं फाइंड करूं, इतनी वाली को, तो ये कितनी थी, 14 थी, 14, और 14 से ऊपर वाली ये कितनी है, ये 14 से ऊपर वाली ये तो 4 थी ना, ये तो 4 थी, तो इससे ऊपर वाली यहां से यहां तक की जो बनेगी वो 4 बनेगी, तो 14 ये 4 ऊपर की, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 14 प्लस के 4 18 किलोमीटर भेजना है, 18 किलोमीटर। और समय टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, 6 की चाल से चल रहा था, 6 से काट दोगे, इसको टाइम जो लगेगा वो 3 घंटे लगने वाले हैं, 3 घंटे आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो भी दिया है, आंसर जो भी दिया है, आंसर दिया है आपको 3 घंटे में भैया कितनी मिनट होती है, 180 मिनट होती है। ये जब टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश करता है ना एग्जामिनर, तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन वो रखता है जानबूझकर, और ऐसे क्वेश्चन को भैया फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है पूरे पेपर को करने के बाद, जब समय बचे तब करना। एक आध क्वेश्चन फंसाएगा, ज्यादा नहीं, सारे ऐसे आएंगे, कभी सोचो नहीं, जब क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन उसको टाइम टेकिंग बनाना है तो इस तरीके से फंसा देगा, और जिसकी स्पीड अच्छी है तो इसको फटाफट फटाफट से करता चला जाएगा, रखता हुआ चला जाएगा सभी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको रीड करना था, जैसे जैसे बोला हमने सारी वैल्यू को ऐसे ही पुट करके रखा है, और यहाँ शुभम को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना था, ये वाली 14 थी, ऊपर वाली 4 थी, 14 4 18, 18 को 6 से भाग कर दिया, 3 घंटे लगे, 3 घंटे में 180 मिनट होती है। नेक्स्ट एक ये टाइप आया था, एक ये टाइप आया था, ये भी बहुत आसान चीज है, हालांकि ABCD पूरब की ओर उड़ान भरते हैं, हवाई जहाज ABCD पूरब की ओर उड़ान भरते हैं और 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान A और D, ध्यान से देखना, 4 जहाज हैं, 4 हवाई जहाज हैं, वो यहाँ से उड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये A, ये B,
ये सी और ये डी, सब पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ। 125 किलोमीटर उड़ान के बाद विमान ए और डी दाहिनी ओर उड़ते हैं, ए और डी दाहिनी ओर मुड़ गए, ए और डी दाहिनी ओर मुड़ गए, ए और डी, ए मुड़ गया ऐसे, ठीक, डी मुड़ गया ऐसे, डी भी मुड़ गया नीचे की तरफ, ठीक, दाहिने का अर्थ है राइट हैंड पर मुड़ गए। जबकि बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं, बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं, बी और सी को बाएं ले जाओ भैया, बी बाएं घूम गया, ऐसे घूम गया ऊपर की तरफ, और सी भी ऐसे घूम गया ऊपर की तरफ, दो तो चले गए राइट में और दो चले गए लेफ्ट में, ठीक। उसके बाद 115 किलोमीटर के बाद विमान बी और सी अपने बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान ए और डी अपने बाईं ओर मुड़ गए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या था, ए और डी दाहिनी ओर मुड़ गए, बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किलोमीटर के बाद फिर बी और सी अपने बाईं ओर, बी और सी अपने बाईं ओर मुड़ गए, बी और सी बाईं ओर मुड़ गए, ये बी इधर आ गया और ये सी इधर आ गया, मुड़कर आ गया इधर बाईं ओर, ठीक। फिर ए और डी भी अपने बाईं ओर मुड़ गए, ए और डी अपने बाईं ओर मुड़ गए तो इनका बायां बनेगा इधर की तरफ, ए और डी अपने बाईं ओर मुड़ गए, यानी कि ये घूम गया भैया इधर की तरफ, ये घूम गया इधर की तरफ, और ये डी भी घूम गया इधर की तरफ। तो उनकी दिशा पूछिए। हवाई जहाज ए बी सी डी क्रम से किस दिशा में उड़ रहे हैं, ए किस दिशा में उड़ रहा है, बी किस दिशा में उड़ रहा है, सी किस दिशा में उड़ रहा है, और डी किस दिशा में। भाई ए किधर गया, देखो इधर गया पूरब में चला गया, ए चला गया पूरब की तरफ, बी किधर गया, ऐसे गया इधर घूम गया पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम। सी किधर गया, सी भी तो पश्चिम ही जा रहा है, सी भी पश्चिम ही जा रहा है, सी भी पश्चिम की तरफ जा रहा है, और डी किधर चला गया, डी पूरब में चला गया, डी पूरब में चला गया। आपका आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। कौन सा विकल्प सही होने वाला है, पूरब पश्चिम पश्चिम पूरब। ए किधर गया, ए नीचे जाकर इधर घूम गया, पूरब की तरफ जा रहा है, ए लिखो ना, ए कहां पर है, ये रहा ए, ये डी था, ए और डी तो जा रहे हैं पूरब में, और ये बी था और ये सी था, बी और सी जा रहे हैं पश्चिम में, बी और सी पश्चिम में, ए और डी पूरब में। आंसर पूरब पश्चिम पश्चिम पूरब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार। ये इसका इंग्लिश था। नेक्स्ट, अपने घर से गीता पूरब की ओर 80 किलोमीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर पूरब की ओर मुड़ी 20 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 80 किलोमीटर की दूरी तय करी, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय की। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर थी, बताओ जरा, आपके लिए क्वेश्चन। ये गलतियां होती हैं जब मुझसे यहाँ हो गई, तो निश्चित रूप में बहुत सारे स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में इस चीज की मिस्टेक देखने को मिली जाती है, क्योंकि ये हम देखो ए बी पढ़ रहे हैं, इसको तो ऊपर भी ए बी सी डी लिखा है, तो बस ध्यान में बस ये रहेगा कि ए बी सी डी पूछा है, ए बी सी डी नहीं, वो ए बी डी सी का पूछा है। तो जिस सीक्वेंस में पूछा है ना, उसी सीक्वेंस में आंसर देना है, उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। ए बी डी को पहले रखना है, तो डी पूरब में जा रहा था और सी पश्चिम में जा रहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अपने घर से गीता पूरब में 80 किलोमीटर जा रही है, अपने घर से गीता पूरब में 80 किलोमीटर गई, पूरब की तरफ यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर गई, ईस्ट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर गई है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली, उत्तर की तरफ मुड़ी 20 किलोमीटर चली, मात्र छोटा सा 20 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़ी, फिर 20 किलोमीटर चली, फिर छोटा सा 20 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 80 किलोमीटर गई, 20 ये और 60 और चली जाएगी, 80 किलोमीटर चली। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय की, 20 किलोमीटर यानी कि इसके सामने आ जाएगी, यहाँ पर 20 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछी है। अभी तिरछी वाली दूरी निकालनी है तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, जिसके लिए पहले ये चीजों को पूरा करना है। टोटल 80, 20 घटा दूंगा, ये वाली रह जाएगी 60, और ये वाली 80 थी, तो फिर से वही बन गया 60 का वर्ग 80 का वर्ग, अंडर रूट कर दोगे, ये वाली आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो भैया 20 दिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ट्रिपल हो चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, और इसका अंडर रूट निकालोगे, अभी बताया था 3600 प्लस के 6400, और इसका वर्गमूल निकालोगे, ये आ जाएगा 10,000, और 10,000 का अंडर रूट करोगे तो आपके पास आएगा 100। केवल और केवल ये वाली जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर होने वाली है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखना कह क्या रहा है, ध्यान से देखना कह क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित कोडित भाषा में इसका अर्थ है पूरब, एक्सक्लेमेटरी साइन का अर्थ क्या है, मैं इधर भी नोट कर रहा हूं। इस एक्सक्लेमेटरी साइन का अर्थ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का अर्थ दिया है पूरब, इसका अर्थ क्या है पूरब, क्वेश्चन में दिया ये। क्वेश्चन मार्क का अर्थ है पश्चिम, इस क्वेश्चन मार्क का अर्थ है पश्चिम, यानी कि जहां पर ये दिशाएं आपको दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग चिन्ह जो दिए गए हैं। एंड का अर्थ है उत्तर, इस एंड का अर्थ दिया है भैया उत्तर दिशा, एंड का अर्थ क्या दिया है उत्तर दिशा, और इस भाग वाले चिन्ह का अर्थ दिया है हमको दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। और नीचे ये भी दर्शाया है नोट, यदि दो चिन्ह एक साथ दिए गए हैं तो हम दोनों दिशाओं पर विचार करेंगे। उदाहरण के लिए अगर ये दोनों चिन्ह एक साथ दिए हैं तो इसका अर्थ है उत्तर पूरब, क्योंकि एंड का अर्थ क्या था उत्तर, और इस एक्सक्लेमेटरी साइन का अर्थ था पूरब, तो दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूरब। ये भाग और एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है अगर, तो इसका अर्थ होगा दक्षिण पूरब, क्योंकि भाग का अर्थ था दक्षिण और इसका अर्थ था पूरब। यानी कि अगर दो चिन्ह एक साथ आए तो उनके बीच की दिशा को वो दिखा रहा है, उनके बीच की दिशा को। एक व्यक्ति एक्स से शुरू करता है और पूरब की ओर बढ़ता है, 20 मीटर की दूरी तक चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करता है और पूरब की तरफ भागता है, एक्स से शुरू कराओ और पूरब की तरफ इसको चलाओ, एक्स से शुरू करके पूरब की तरफ गया, यहां से इसने स्टार्ट किया और पूरब की तरफ चला गया 20, यही बोल रहा है। एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करता है और पूरब की ओर बढ़ता है, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ गया 20 मीटर, फिर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है 15 मीटर तक चलता है, दाएं मुड़ता है 15 मीटर तक चलता है, ठीक। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, कौन सी दिशा में जा रहा है वो, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा कौन से चिन्ह के लिए दर्शाई गई है, इस भाग वाले चिन्ह के लिए, ये जा रहा है दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, ठीक, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछने लगूं यहीं पर वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तब कौन सा चिन्ह आएगा, क्या बता सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर बना दूं, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, क्या आप इसका चिन्ह बता पाओगे, किस दिशा में है।
प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस दिशा में है ये आपको बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था और इससे इधर चला गया। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, 20 चला, फिर इधर 20 चला, फिर इधर 15 चला, फिर इधर 15 चला। तो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु इसका ये वाला था, ये वाला, और यहाँ से ये इस दिशा में पहुंच गया। इस दिशा को क्या बोला जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये वाली दिशा बोली जाती है साउथ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट, मुझे उम्मीद है कि आपके चिन्ह आ जाएंगे। आपका चिन्ह आ जाएगा। साउथ के लिए क्या था, साउथ के लिए कौन सा चिन्ह था, भाग वाला, और ईस्ट के लिए कौन सा चिन्ह था, ईस्ट के लिए था एक्सक्लेमेटरी साइन। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। इसके लिए पूरब और इसके लिए दक्षिण, ये आपको दिया गया था। ईस्ट के लिए ये वाला चिन्ह और साउथ के लिए ये वाला चिन्ह। तो साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आपका आंसर होगा पहले भाग का और फिर ये वाला चिन्ह। तो जिस ऑप्शन में आपको ये लिखा मिले वो आपका आंसर होगा। प्रारंभिक बिंदु से भी पूछा जा सकता था, प्रारंभिक बिंदु से भी पूछा जा सकता था। अब इसको गलत मत कर देना कभी, इस वाले को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। दक्षिण पूरब आ रहा है ना, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब क्या है, दक्षिण में पहले क्या था, भाग, पूरब पे क्या है, ये वाला। तो पहले भाग वाला चिन्ह आएगा, उसके बाद वो वाला आएगा, अगर उस चीज को पूछेगा तो। यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, बैंक से शुरू करते हुए बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ मीटर की दूरी तक चला, हमें नहीं पता कितनी दूर चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया, 20 किलोमीटर चला, फिर दायां मोड़ लिया, 25 मीटर चला, अंत में उसने फिर एक बायां मोड़ लिया, 55 मीटर चलकर अपने कार्यालय पर पहुंच गया। बैंक और उसके कार्यालय के बीच की हवाई दूरी 125 मीटर है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको नहीं पता शुरुआत में वो कितनी दूर चला है, आपको पता ही नहीं है वो कितनी दूर चला है। बैंक से शुरू करने के बाद दक्षिण की ओर कुछ मीटर चला, मान लो ये यहाँ इसका बैंक है और ये दक्षिण की ओर कुछ दूरी चला, हमें नहीं पता वो कितना चला है। ये बैंक था और कुछ चला दक्षिण में। फिर एक बायां मोड़ लिया, 20 मीटर चला, लेफ्ट की तरफ गया, 20 मीटर चला, फिर दायां मोड़ लिया, 25 मीटर चला, 25 मीटर चला, दायां मोड़ लेने के बाद 25 चला, अंत में उसने फिर एक बार बायां मोड़ लिया और 55 मीटर चला, 55 मीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 55 मीटर चला। अब कह रहा है बैंक और उसके कार्यालय, ये इसका ऑफिस आ गया, ये इसका ऑफिस आ गया। हवाई दूरी, हवाई दूरी 125 मीटर है। ये वाली दूरी आपको दी गई है दोस्तों, ये वाली हवाई दूरी का अर्थ होता है यहां से हेलीकॉप्टर उड़ाया और इसकी छत पर पहुंचा दिया। ये 125 दी है क्वेश्चन में, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि अब आपको जो चीजें पूरी करनी है वो कुछ इस तरीके से पूरी करनी है। भाई ये तो 125 दे दी आपको, ये तो 125 दे दी, फाइंड इसको करना है और इसको करना है। कैसे करोगे फाइंड, भाई मुझे ऊपर से यहां नीचे तक आना है और फिर इधर भी जाना है, तो इस वाली दूरी को कैसे फाइंड करूं, ये कुछ थी, हमको नहीं पता कितनी थी, ये तो 25 है ठीक है, लेकिन इस वाली को तो फाइंड कर सकता हूं। ये वाली 55 थी और ये वाली 20 थी, तो 55 और 20 कितना हो जाएगा, ये वाला 75 हो जाएगा, 75। ट्रिपलेंट त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनको पता है ट्रिपलेंट के बारे में, 25 थी 75, 25 पंजे 125, तो 25 से काटूंगा, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, और ये अपने आप ही 4 होती है, 3 4 5 का होता है ना अनुपात, 3 4 5, वो 5 आ गई तो ये निश्चित रूप से 4 आएगी, और 4 का अर्थ हो गया 25 चौके 100, ये वाली 100 आएगी पूरी। ये वाली कितनी आएगी, 100। निकालना चाहो, निकालने का तरीका क्या है, 125 के वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, 125 का स्क्वायर माइनस का 75 का स्क्वायर, और इसका निकालना है अंडर रूट। 5 का वर्ग 25, 12 गुना 13 होते हैं 156, 156 और 25 ये, माइनस 5 का वर्ग 25, 7 8 होते हैं 5625, 5625, इनको घटा देना है। कितना बचेगा आपके पास, 5 और 2 जीरो, 6 में 0, 15 5 के 10, 10,000 आपके पास बचने वाला है, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100, यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस आएगी वो पूरी 100 आएगी 100। अब ये वाली पूरी अगर 100 है, इसमें से इस 25 को घटा दूंगा तो शुरुआत वाली आ जाएगी, वो कितना चला था, है ना भाई, ये वाली तो 25 है ना, ये तो हमको पता चल गया 25, लेकिन ये पूरी कितनी आ रही है, ये पूरी आ रही है 100, 100 में से इस 25 को घटा दूंगा, ये बचेगी 100 माइनस का 25, मेरे पास कितना बचेगा 75, 75। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महेश शुरू में बैंक से दक्षिण की ओर कितनी दूर चला, ये वाली दूरी पूछी गई, 100 में से इस 25 को घटा दोगे आपके पास बचेगा 75, 75 मीटर, 75 मीटर। शुरुआत में कुछ दूरी तय करी, बाईं मुड़ा 20 चला, दाईं मुड़ा 25 चला, फिर बाईं मुड़ा 55 चला, हवाई दूरी 125 थी, तो हमको ये वाली फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो वाली तो 125 दे दी, नीचे वाली फाइंड कर लूंगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 55 थी और ये ऊपर वाली 20 थी, तो यहाँ जाएगी 20, 55 और 20 75, 125 के वर्ग में से 75 का वर्ग घटाऊंगा, अंडर रूट निकालूंगा, 10,000 आएगा, 10,000 का वर्ग निकालोगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ गया। अब ये टोटल 100 आ गई, 100 में से नीचे वाली 25 को घटा दो, ऊपर वाली बचेगी 75 मीटर, केवल और केवल 75 मीटर, केवल और केवल 75 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया ये रहा। दो बाइकर हैं पी और क्यू, एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। दो बाइकर पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। क्यू पश्चिम में 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। क्यू पी के वर्तमान स्थान से संदर्भ में कहां पर है, फिर से दो व्यक्ति वाला। देखो भाई, अच्छा पिछले क्वेश्चन में किसी को अभी भी डाउट है बेटा, क्या डाउट है मुझे तो बताओ, मैंने 2 बार बता दिया फिर भी। देखो वो कुछ दूरी चल रहा है दक्षिण की तरफ, फिर बाएं मुड़ रहा है 20 चल रहा है, फिर राइट में चल रहा है 25, फिर लेफ्ट में चल रहा है 55, और ये वाली हवाई दूरी के लिए वो बोल रहा था कि ये जो हवाई दूरी है वो पूरी की पूरी 125 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 125 मैंने उधर छाप दी। ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ट्रिपलेंट करने के लिए। अब बात आती है हमारी नीचे वाली दूरी को कैसे फाइंड करें। ये वाली 55 है, ये वाली 20 है, दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी 75 हो जाएंगी, दोनों मिलकर वो 125, ये 75, तो इसको तो फाइंड कर सकते हैं। कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर दोगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा, उसका अंडर रूट निकालूंगा तो लंब आ जाएगा, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दिया, उसका अंडर रूट निकालूंगा तो लंब आ जाएगा 100 आ गया। ये पूरी 100 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की 100, और ये इसके 25 के सामने वाली 25 थी, तो इस 25 को घटा नहीं दूंगा, 100 में से 25 घटाऊंगा तो 75 ही तो बचेगा बेटा, 75 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। दो बाइक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है ना, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 6 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है 6 किलोमीटर चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलाता है, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलाता है। क्यों पश्चिम में 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, क्यों पश्चिम में 4 किलोमीटर, पी तो ऐसे गया उत्तर में, क्यों पश्चिम में 4 किलोमीटर, पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है, 4 किलोमीटर चल रहा है तो उस 6 से थोड़ा कम रहेगा, 4 किलोमीटर चल रहा है।
फिर उत्तर की ओर 12 चलता था, 8 ये 4 ये 12, यानी कि ये पहुंच जाएगा भैया यहाँ इसके जस्ट बराबर में यहाँ पर, है ना। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। ये तो पी था और ये क्यों था, तो टोटल दूरी बताओ, सोचो। पी यहाँ पर है ना। ये टोटल 6 थी, टोटल 6 थी, 6 में से अगर मैं कहूँ ये नीचे वाली 4 को खत्म कर दूंगा तो ये वाली 2 बचेगी, ये वाली 4 हो गई 6 पूरी, है ना। ये ऊपर 4 था और फिर क्यों इधर पहुंच गया 9 किलोमीटर, तो आपको ये वाली दूरी फाइंड करनी थी बस। ये वाली जो दूरी है वो कितनी निकल कर आई, 2 किलोमीटर तो निकल कर आई, क्योंकि टोटल 6 में से 4 यहाँ तक की हो गई, आगे वाली बची केवल 2। अब 9 किलोमीटर तो ये है और 2 ये है, 9 और 2 11। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 11। पूछा गया था क्यों पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहां पर है, क्यों पी से कौन सी दिशा में है और कहां पर है, क्यों क्यों पी से 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 9 प्लस के 2, 9 प्लस के 2, 2 प्लस के 9, यानी कि 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पूर्व में है, पूर्व दिशा में है, 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये पहुंच चुका है। परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो भाई फटाफट से देखेंगे और आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एक पार्किंग में खड़ी है। आगे यह पता चलता है कि C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में है और C6 7 मीटर उत्तर में है 7 के, जो कि C5 के दक्षिण में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाने वाला है, जिसमें आप लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन उससे निकलना है आपको कैसे। भाई कार के नाम लिखे हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। पहली लाइन में C3 C1 के 10 मीटर दक्षिण में है, C3 C1 के दक्षिण में है C3, कितनी दूर 10, यहाँ 10 लिख दिया जाएगा। C6 7 मीटर उत्तर में है 7 के, हमें नहीं पता कहां पर है, जो कि C5 के दक्षिण में पता नहीं कहां पर है। C4 10 मीटर पूर्व में है 6 के, जो C1 के 3 मीटर पश्चिम में है, C1 के 3 मीटर पश्चिम में है, C1 के 3 मीटर पश्चिम में है कौन, C6। C4 10 मीटर पूर्व में है 6 के, 10 मीटर पूर्व में है 6 के, तो 3 तो ये हो गई, 7 और चली जाएगी, हो जाएगी पूरी 10। C4 10 मीटर पूर्व में है C6 के, 6 के 10 मीटर पूर्व में, 3 प्लस के 7 10 हो गया पूरा। चलो जी ऊपर आ जाओ। C6 7 मीटर उत्तर में है C7 के, C6 जो है 7 मीटर उत्तर में है 7 के, 7 मीटर उत्तर में है 7 के, यानी कि 7 को यहां पर रखा जाएगा और 7 मीटर उत्तर में 7, क्योंकि पूरी 10 थी, इस 10 को चाहे तो आप थोड़ा सा और आगे तक ले जा सकते हैं। C7 के 7 मीटर ऊपर है C6, जो कि C5 के दक्षिण में 10 मीटर है, 10 मीटर C5 के 10 मीटर दक्षिण में। ये वाली कितनी आएगी 7, ये तो ये ऊपर वाली बचेगी 3। अब जिसके बारे में पूछा गया है उसको फटाफट से बता दो। C2 के संबंध में C3 की दूरी और दिशा, ये आपको बताना है। C2 के संबंध में, C2 तो रह गया, अभी कहां गया, C2 के लिए बोला है क्या, हाँ ये C2 C5 के 3 मीटर पूर्व में है, C5 के 3 मीटर पूर्व में, 3 मीटर पूर्व में, तो 3 तो ये थी ही, तो C2 यहाँ पर आ जाएगा। अब रिलेशन पूछा गया था C2 के संबंध में C3 की दिशा, C3 तो नीचे है और कितनी दूर है, पहले तो 10 तो ये पूरी हो गई, और ये वाली कितनी थी, ये वाली आ रही थी 3, तो 10 और 3 13, 10 और 3 13, 10 वाले ऑप्शन गलत। C3 की दूरी एवं दिशा बताओ, C3 की बतानी थी 3 और 10 13, और नीचे की तरफ है तो दक्षिण में 13 मीटर दक्षिण में होने वाला है, 13 मीटर दक्षिण में होने वाला है। क्लियर हुआ। C2 के संबंध में C3 की दूरी, C2 के संबंध में C3 की तरह है, 10 नीचे वाली थी और ये वाली निकल कर आ गई 3, क्योंकि इसके सामने 3 थी, तो 10 और 3 13, और नीचे की तरफ है तो दक्षिण दिशा ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट होगा। लास्ट टाइप बची है अब, लास्ट टाइप, और लास्ट टाइप जो है वो किस पर आधारित है, लास्ट टाइप है आपकी क्लॉक पर आधारित, घड़ी पर आधारित, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, घड़ी पर आधारित, क्लॉक पर आधारित, यानी कि आपको घड़ी में समय दिया जाएगा और दिशा बोली जाएगी, किसी सुई की दिशा, यानी कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट होगा। निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है, यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजा है, और भैया घड़ी में 1:30 कैसे बजता है आप सभी लोग जानते हो भली भांति। 1:30 कैसे बजता है, 1:30 बजता है कुछ इस तरीके से, जब घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में हो और मिनट की सुई कितने पर हो, 6 पर, 1:30 बज रहा है। 1 और 2 के बीच में घंटे की सुई और 6 पर मिनट की सुई, 1:30 बजा है। 1:30 लिखा हुआ, अब ये देखो घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। वास्तव में क्या चीज होती है, हमारा नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो वास्तव में भी तो हमारा नॉर्थ ईस्ट ही होता है ये वाला, तो यानी कि इसने रियल केस दिया है, रियल केस, वास्तविक केस, रियल केस है, कोई चेंज नहीं है दिशा में, कोई चेंज नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 30 मिनट बाद, भाई नीचे की तरफ है मिनट की सुई, 30 मिनट में एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में 5 मिनट लगते हैं मिनट वाली सुई को, तो 5 5 10 5 के 15 5 के 20 5 30, कुछ इस तरीके से चली जाएगी, 5 10 15 20 25 30, तो ये घूमते हुए मिनट की सुई 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जो ये मिनट की सुई घूमेगी 30 मिनट बाद, तो यहाँ पहुंच जाएगी ऊपर घूमते घूमते, बताओ मुझे ये कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी घूमते घूमते ऐसे ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है दोस्तों, ऊपर की तरफ तो नॉर्थ होती है, ऊपर की तरफ तो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, परफेक्टली राइट और शानदार। अब मान लो स्थिति में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि ये है, सरवन 3 बजे किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है, उसकी कलाई घड़ी में घंटे की सुई उत्तर पूर्व में है, 3 कैसे बजते हैं, 3 बजते हैं घड़ी में ऐसे, ऐसे तो बजते हैं भाई 3, ध्यान से देखना जरा, और वो कह रहा है घंटे की सुई उत्तर पूर्व में, इसे बोल रहा है वो उत्तर पूर्व। अब इसको करने का तरीका देखो, बहुत शानदार वाला बताऊंगा, जब परिवर्तन होता है तब। आपका रियल में क्या है, आपका रियल में क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जरा ध्यान से सुनना, उत्तर पूर्व, हमारा तो ये क्या था, पूर्व, तो क्वेश्चन वो बन गया जो ऊपर आपको कराया था, यदि 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 पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, ये वाले क्वेश्चन कराए थे ना भाई। जब पूर्व से ईस्ट से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो 45 डिग्री का ही तो चेंज है बस, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या रिलेशन रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
दिशा में जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो है, जो परिवर्तन है, जो दिशा में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है? केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कह रहा है घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व में है तो मिनट की सुई इंगित दिशा क्या होगी? मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? यानी मिनट तो ऊपर थी, अब नॉर्थ को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ को। अब भी क्वेश्चन बन गया, यदि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन कराए थे ऊपर, कहा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। उत्तर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज में। भाई जैसे जैसे ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा गया 45 डिग्री घुमा, तो ऐसे ही हम उत्तर को 45 डिग्री घुमा देंगे। उत्तर को 45 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। ये आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं, 9:15 बजे हैं, घंटे की सुई पश्चिम की ओर है। 9:15 का अर्थ होता है कि 9 से थोड़ी सी ऊपर रहती है, और ये बिल्कुल 15 पे 3 पे रहती है, ये थोड़ी सी ऊपर रहती है, थोड़ी सी मामूली सी, लेकिन वो उस दिशा को पश्चिम की ओर इंगित कर रहा है ना। 9:15 बजे घंटे की सुई पश्चिम, इसको पश्चिमी बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है, तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है। 75 मिनट के बाद, भाई 75 मिनट, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा 60 मिनट में करती है, और 60 प्लस इस 75 को क्या लिखा जाएगा? 60 प्लस के 15, तभी तो 75 बनेगा। तो इसका अर्थ है ये पूरा एक चक्कर तो लगा के यहीं आ जाएगी, और 15 मिनट और आगे चलाऊंगा। अब 15 मिनट और आगे चलाऊंगा जैसे ही, तो 15 मिनट आगे चलते ही ये पहुंच जाएगी कौन सी दिशा में? 15 मिनट। यहां से यहां तक जाने में से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगी? ये दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। चैप्टर खत्म, ठीक है। और कोई सवाल मान लो अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार उसको क्लास में दोबारा से देख लेना, हालांकि मैंने कोशिश की है कि दो बार बता दूं।